इतिहास के पन्ने क्या एक बार फिर पलटने वाले हैं? क्या जो खेल अमेरिका ने इराक के साथ खेला था, वही स्क्रिप्ट अब ईरान के लिए तैयार है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट और ग्लोबल पॉलिटिक्स को बदलने वाला एक बड़ा संकेत है। याद कीजिए इराक का तानाशाह सद्दाम हुसैन। पूरी दुनिया ने देखा कैसे अमेरिका ने उसे पहले तानाशाह करार दिया, फिर हमला किया और आखिरकार फांसी के तख्त तक पहुंचा दिया। लेकिन अब क्या अमेरिका वही चाल ईरान पर चलने वाला है? इस बार निशाने पर होंगे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खamenei। हवा में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या खamenei अगले सद्दाम हुसैन होंगे? इजराइल और अमेरिका के बयान साफ इशारा कर रहे हैं, अगर ईरान को हराना है तो खamenei को हटाना होगा। तो क्या खamenei बचेंगे या शहादत पाएंगे? और अगर खamenei नहीं रहे तो क्या वो ईरान बचेगा जो 1979 से अमेरिका के खिलाफ एक वैचारिक ढाल बनकर खड़ा है? खुद खamenei को भी शायद ये एहसास है, तभी तो उन्होंने एक नहीं बल्कि 3 उत्तराधिकारियों का ऐलान कर दिया। ये कोई सामान्य धार्मिक ऐलान नहीं बल्कि एक राजनीतिक धमाका है। ये दुनिया को बता रहा है कि ये खेल सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि ईरान के अस्तित्व का है। ये दिखाता है कि रहबर को भी अपनी मौत की आहट सुनाई पड़ रही है, लेकिन वो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने बाद ईरान को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका शायद खamenei को सद्दाम की तरह किसी गड्ढे से पकड़ने या मिसाइल से उड़ाने की ताक में है, लेकिन खamenei ने साफ कर दिया है वो झुकेंगे नहीं। अमेरिका और इजराइल खamenei की हत्या को अब एक ऑपरेटिव प्लान मान रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है, ईरान में कोई सुरक्षित नहीं है, हर विकल्प हमारी मेज पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे नहीं है। वो कहते हैं हमें पता है वो कहाँ छुपा है, वो आसान शिकार है, लेकिन अभी सही वक्त नहीं, वक्त आएगा। और चेतावनी देते हैं कि अगर ईरान अपनी सरकार से महान नहीं बन पा रहा तो सत्ता पलट जाएगी, तख्ता पलट होगा। ये वही भयानक टोन है जो सद्दाम हुसैन के खिलाफ इराक युद्ध से पहले सुनी गई थी। हाल ही में 15 जून को इजराइल ने ईरान के 6 एयरबेस पर हमला किया, 15 फाइटर प्लेन उड़ाने का दावा किया। अमेरिका ने भी न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान गुस्से में है, उसने खुलेआम कहा है, ट्रम्प तुमने खेल शुरू किया, हम खत्म करेंगे। तो क्या ये हमले, ये आरोप प्रत्यारोप खamenei को मारने की साजिश की पहली सीढ़ी है? एक वक्त था जब खamenei तेहरान के सबसे सुरक्षित बेत रहबरी कैंपस में रहते थे, जो अभेद किले जैसा था। लेकिन 15 जून को जब इजराइल ने मशहद एयरपोर्ट पर हमला किया तो ये एक संदेश था, खamenei हम तुम तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद खamenei को राजधानी से कुछ किलोमीटर दूर लाबिजान के एक गुप्त बंकर में शिफ्ट कर दिया गया। ये बंकर सैकड़ों फीट नीचे है। माना जाता है कि इसे बंकर बस्टर बम भी नहीं छू सकता। यहाँ कोई इंटरनेट नहीं, कोई सिग्नल नहीं, ये एक अंतिम गढ़ है। सवाल ये है, क्या ये बंकर उन्हें बचा पाएगा या ये उनका आखिरी ठिकाना साबित होगा? खamenei किसी भ्रम में नहीं है, उन्हें पता है दुश्मन उनके पीछे है। अमेरिका ने पहले भी ईरान के कमांडरों और वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है। खamenei जानते हैं कि अगर वो हट गए तो ये जंग खत्म हो जाएगी या ईरान झुक जाएगा, इसलिए वो हर तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी हत्या की संभावना मान ली है और इसी वजह से सत्ता के लिए उत्तराधिकारी चुन लिए हैं। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को आदेश दिया गया है कि उनकी मौत के बाद सत्ता एक पल भी खाली ना रहे। यहाँ तक कि सेना में भी एक रिले श्रृंखला बनाई गई है। अगर कोई कमांडर मारा जाता है तो अगला तुरंत कमान संभालेगा। ये धार्मिक औपचारिकता नहीं बल्कि जंग के मैदान में एक आत्मघाती दाव है। खamenei जानते हैं कि उन्हें मारा जा सकता है, लेकिन अब वो मौत से नहीं डरते। वो आर पार की लड़ाई में हैं, शहादत के मूड में हैं। वो कहते हैं अगर मेरी जान जाती है तो मैं शहीद रहूंगा, लेकिन ईरान का सिर कभी नहीं झुकेगा। ईरान कोई लोकतंत्र नहीं, यहाँ आस्था और सत्ता का अनोखा गठजोड़ है। यहाँ सुप्रीम लीडर को रहबर कहते हैं, जो रास्ता दिखाता भी है और बनाता भी है। रहबर को चुनने वाली संस्था है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, लेकिन जंग के माहौल में खamenei ने खुद ही उत्तराधिकारी चुन लिए हैं क्योंकि वक्त कम है।